नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई जो इंग्लिश शिक्षण वीडियो के अपने टॉपिक चल रहे हैं, निरंतर अपन इंग्लिश शिक्षण वीडियो के टॉपिक कर रहे हैं। आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक अपना वो है इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन का शाब्दिक अर्थ होता है, आप सभी को पता है। इवोल्यूशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मूल्यांकन। क्या मूल्यांकन होता है भाई? मूल्यांकन। इवोल्यूशन आज प्रारंभ करने वाले हैं अपन। इवोल्यूशन के बारे में विस्तार पूर्वक से 3-4 दिन तक पढ़ेंगे। भाई इवोल्यूशन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यों का अंकन करना, विद्यार्थी के मूल्यों का अंकन करना मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन कैसे करा जाता है ये सभी को पता है। जो अपने चलते आ रहे हैं सिस्टम, उसमें टेस्ट लेकर, अर्धवार्षिक परीक्षा लेकर, हाफ ईयरली लेकर और ईयरली परीक्षा लेकर, वार्षिक परीक्षाएं लेकर मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन क्या यह प्रक्रिया मूल्यांकन की सही है या गलत है, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे। मूल्यांकन सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी होता है, जो निरंतर चलने वाली पद्धति है मूल्यांकन। मूल्यांकन से क्या होता है, विद्यार्थी कक्षा में कौन सा ज्ञान ग्रहण कर रहा है, तो उसका पता कैसे लगेगा, उसके मूल्यों का अंकन कैसे होगा। तो ये सभी हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। भाई इवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। समझने वाली बात है, आप ध्यान देना। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट on the basis of the information भाई समझने वाली बात है। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड relative to the learning objectives भाई देखो कितनी बढ़िया बात है। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड रिलेटिव टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। भाई सीखने के उद्देश्य के सापेक्ष एकत्र की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया। भाई समझने वाली बात है, सीखने के उद्देश्य के सापेक्ष एकत्र की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया। इस डेफिनेशन को गौर से देखिए। भाई इवोल्यूशन क्या होता है, अपन इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज की क्लास में अपन इवोल्यूशन क्या होता है इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड रिलेटिव टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सीखने के उद्देश्य के सापेक्ष एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपने इवोल्यूशन कहते हैं। भाई सीखने के उद्देश्य के सापेक्ष विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है, इसके सापेक्ष एकत्र की गई जानकारी उसके, भाई विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है यह हमें कैसे पता लगेगा, और विद्यार्थी क्या सीख रहा है यह हमें कैसे पता लगेगा। भाई विद्यार्थी क्या सीखना चाहता है और क्या सीख रहा है, ये सभी हमें मूल्यांकन, अगर उसका मूल्यांकन करेंगे तभी पता लगेगा। भाई विद्यार्थी कमजोर है, अपन मूल्यांकन करने से पता लगा अपन को विद्यार्थी कमजोर है, तो क्या करेंगे कि भाई विद्यार्थी सही तरीके से सीख नहीं पा रहा है, तो उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, उस पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा। तो ये मूल्यांकन का कार्य होता है। जो विद्यार्थी बढ़िया कर रहा है उसको एप्रिशिएट किया जाएगा, उसको शाबाशी दी जाएगी। इस प्रकार से इवोल्यूशन का यह कार्य है, सीखने के उद्देश्य की सापेक्ष एकत्र की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपने मूल्यांकन कहेंगे। भाई टू डिटरमाइन, समझने वाली बात है।
टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स progress evaluation regarding to the validity भाई समझने वाली बात है। रिगार्डिंग टू द वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ प्रोग्राम्स एंड कंपोनेंट्स, रिगार्डिंग टू द वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ प्रोग्राम्स भाई समझने वाली बात है। ऑफ प्रोग्राम्स एंड कंपोनेंट्स, ऑफ प्रोग्राम्स एंड कंपोनेंट्स। देखिए भाई, टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इवोल्यूशन रिगार्डिंग टू द वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ प्रोग्राम्स एंड कंपोनेंट्स, छात्रों की प्रगति निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम और घटकों की वैधता और महत्व के बारे में जानकारी देते हैं। भाई मूल्यांकन क्या करता है, ये समझने वाली बात है। छात्रों की प्रगति निर्धारित के लिए, भाई छात्रों की प्रगति निर्धारित करने के लिए, छात्रों की प्रगति निर्धारित करने के लिए, भाई छात्रों की प्रगति निर्धारित करने के लिए जो मूल्यांकन कार्यक्रम है और घटक हैं उनकी वैधता और महत्व के बारे में जानकारी देता है। मूल्यांकन कार्यक्रम और घटकों की वैधता, मूल्यांकन कार्यक्रम और घटकों की वैधता, मूल्यांकन कार्यक्रम और घटकों की वैधता। भाई घटकों की वैधता का क्या करता है और महत्व, वैधता और महत्व के बारे में जानकारी देता है। वैधता और महत्व के बारे में जानकारी देता है। भाई टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इवोल्यूशन रिगार्डिंग टू द वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ ए प्रोग्राम्स एंड कंपोनेंट्स, छात्रों की प्रगति निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम और घटकों की वैधता को और महत्व के बारे में जानकारी देता है। भाई मूल्यांकन क्या करता है, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन छात्रों की प्रगति निर्धारित करने के लिए, भाई छात्रों की प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है, उनके मूल्य क्या हैं, तत्व क्या हैं, इस बारे में जो जानकारी है वो हमारे मूल्यांकन देता है। मूल्यांकन कार्यक्रम और घटकों की वैधता और महत्व के बारे में जानकारी देता है। मूल्यांकन कार्यक्रम के बारे में, मूल्यांकन किस प्रकार से और उसके घटक क्या हैं, उसकी वैधता कितनी है घटकों की, तो इस प्रकार से उसकी भाई समझने वाली बात है। हमने किसी छात्र ने एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, तो क्या उस टेस्ट में उसका सतत मूल्यांकन, उसका पूरा मूल्यांकन हो गया? क्या उस टेस्ट से उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र, उसके एजुकेशन के बारे में पता लग गया? शायद नहीं। भाई एक टेस्ट व्यक्ति देता है तो हम साल में एक बार, साल में 2 बार टेस्ट देते हैं, तो क्या ये एक सही मूल्यांकन है? क्या ये प्रक्रिया सही है या गलत है? इस बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। भाई समझने वाली बात है। अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड रिलेटिव टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्य के सापेक्ष एकत्र की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। और मूल्यांकन क्या करता है? छात्रों की प्रगति निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम और घटकों की वैधता और महत्व के बारे में जानकारी कौन देता है? मूल्यांकन देता है। भाई मूल्यांकन के बारे में ये चर्चा की, स्क्रीनशॉट लीजिए। एप्लीकेबल इन टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने के लिए इवोल्यूशन किस प्रकार से एप्लीकेबल है, मूल्यांकन किस प्रकार से एप्लीकेबल है, इस बारे में अपन हमारे सामने देर आर 4 स्टेप, 4 स्टेप है हमारे सामने, समझेंगे। भाई हम टीचिंग इंग्लिश करवाते हैं, उस वक्त उस समय मूल्यांकन किस प्रकार से कार्य आता है, तो इस चीज को समझेंगे। डिटरमाइनिंग द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्य। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है शैक्षिक
उद्देश्य। डिटरमाइनिंग का अर्थ होता है निर्धारण करना, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। सर्वप्रथम शैक्षिक उद्देश्यों का हम निर्धारण करेंगे भाई, हमें कौन कौन से उद्देश्य लेकर पढ़ाना है उसका निर्धारण करते हुए फिर मूल्यांकन में आगे बढ़ा जाता है भाई। ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू चेंजेस द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार छात्रों के व्यवहार के लिए सीखने का क्या अनुभव है, छात्रों के व्यवहार के लिए सीखने का क्या अनुभव है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार ये चीज हम इसमें देखते हैं भाई। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार छात्रों के सीखने का क्या अनुभव है। मेजरमेंट बिहेवियरल चेंजेस, मेजरमेंट बिहेवियर चेंजेस यानी मेजरमेंट यानी भाई मापन करना, मापन करना, बिहेवियर चेंजेस यानी भाई व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है इसका मेजरमेंट किया जाता है। विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से आता है, विद्यार्थी पहले कमजोर था बाद में इंटेलिजेंट बनता है, या पहले इंटेलिजेंट था बाद में कमजोर, तो इस प्रकार से मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर करने के लिए भी हम मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे। भाई कोई स्टूडेंट होता है जो शुरू में इंटेलिजेंट होता है बाद में थोड़ा वीक हो जाता है, इसी प्रकार से तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसके बिहेवियर का, उसके व्यवहार का मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, उसके व्यवहार का मापन किस प्रकार से करेंगे, ये हम मूल्यांकन में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, रेफरिंग द मेजरमेंट ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू सी इफ द बिहेवियरल चेंज वाज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव। शैक्षिक उद्देश्यों के मापन का उल्लेख ये देखने के लिए कि क्या व्यवहार में परिवर्तन उद्देश्यों के अनुसार है। भाई क्या व्यवहार में परिवर्तन उद्देश्यों के अनुसार है, जो उद्देश्य हम रखते हैं पढ़ाने के, जो उद्देश्य रखते हैं क्या उसमें परिवर्तन हुआ है। भाई परिवर्तन होता है, मेजरमेंट हम इसमें करते हैं, क्या वो परिवर्तन हमारे शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार है। इस चीज का मापन भी कौन करती है, मूल्यांकन करती है भाई। शैक्षिक उद्देश्यों के मापन का उल्लेख ये देखने के लिए कि क्या व्यवहार में परिवर्तन उद्देश्यों के अनुसार है, क्या व्यवहार में परिवर्तन है जो अपने उद्देश्यों के अनुसार है, इस चीज का ध्यान भी कौन रखता है, मूल्यांकन रखता है भाई। यहां तक हमें समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपन विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे इवोल्यूशन को, हर टॉपिक अपन विस्तार पूर्वक से पढ़ रहे हैं। आप भाइयों में शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।